देखिए, आपने जो बात कही उसी से स्पष्ट है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। तभी तो अलग अलग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो विपक्ष बिखरा है। दूसरा, विपक्ष मुद्दा विहीन है। मुद्दे नहीं है उनके पास। कुछ समय पहले जब वो सरकार में थे तो इन सारे कार्यों का वो समर्थन कर रहे थे। आज जब सभी काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं तो उनको उसमें कमियां दिखाई पड़ रही हैं। तो मुद्दा विहीन विपक्ष मुद्दों की तलाश में है। बिखरा हुआ विपक्ष है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया था कि मुस्लिमों के अल्पसंख्यकों की दर्जा छीन लेनी चाहिए। इस पर मंत्री मंगल पांडे का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह अपने अनुभव के आधार पर यह बात कहे होंगे, यह बयान दिए होंगे, क्योंकि उनका यह अपना अनुभव है और इसमें बयान पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहीं माले, कांग्रेस और राजद के अलग अलग मुद्दे पर बिहार यात्रा पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल जो हैं वो आपस में बिखरे हुए हैं, एक साथ नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि इन लोग के पास मुद्दा नहीं है, बिना मुद्दा के ही ये बिहार में हैं, तो क्या इनके यात्रा पर कोई बड़ी बात नहीं है, यात्रा करने दीजिए क्योंकि ये मुद्दा विहीन है। इस तरह के बयान देते नजर आए। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये बिहार यात्रा कर रहे हैं, इस बिहार यात्रा पर इसको निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई औचित्य ही नहीं बनता, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं। और क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुने। देखिए, आपने जो बात कही उसी से स्पष्ट है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। तभी तो अलग अलग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो विपक्ष बिखरा है। दूसरा, विपक्ष मुद्दा विहीन है। मुद्दे नहीं है उनके पास। कुछ समय पहले जब वो सरकार में थे तो इन सारे कार्यों का वो समर्थन कर रहे थे। आज जब सभी काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं तो उनको उसमें कमियां दिखाई पड़ रही हैं। तो मुद्दा विहीन विपक्ष मुद्दों की तलाश में है। बिखरा हुआ विपक्ष है। और यह बहुत सामयिक है कि जब चुनाव आएगा तो उनको अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए कुछ तो गतिविधियां करनी पड़ेंगी। जो आज बिहार में सरकार चल रही है एनडीए की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और इस एनडीए गठबंधन के जो दल हैं वो जिस तरीके से सरकार में रह के जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं और राजनीतिक और सांगठनिक रूप से भी एकजुट होके जिस प्रकार से गांवों में जाके संगठन को भी सुदृढ़ और चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं और लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है उसके कारण विपक्ष में थोड़ा बौखलाहट भी है। और उसी का परिणाम है कि एक छोटे राजकुमार जो भी विदेश से घूम के आए हैं, अब विदेश भ्रमण कर लिया है तो अब कुछ कार्यकर्ताओं के बीच भ्रमण करेंगे। मैंने कहा उनकी भावना है और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इसमें भी विपक्ष कह रहा है कभी विधानसभा का चुनाव है नहीं, हिंदू को एकजुट करने का जाति धर्म का राजनीति शुरू कर दिया आप लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, ये उनकी भावना है और उनके विचार है। अच्छा, एक बड़ा हत्याकांड हुआ जिसको लेकर के बहुत चर्चा हो रही है बाबा सिद्दीकी की। ये कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार में सब चीज़ ठीक ठाक नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जो भी कहीं देश के किसी भी कोने में कोई इस प्रकार की घटना होती है वो दुखद होता है और हम ऐसी घटनाओं की निंदा भी करते हैं और जो संबंधित अपराधी है उस पर कार्रवाई भी होती है। आपने देखा होगा कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें वहाँ की सरकार ने, वहाँ के पुलिस ने कार्रवाई भी किया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है मंगल पांडे जी की, जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है।
बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में मुद्दा विहीन ये लोग जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं सब आपस में टूटे हुए हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जिस तरह से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी केंद्र में और नीतीश कुमार बिहार में जिस तरह से विकास का काम किए हैं और ये बहुत ही सराहनीय है, इस तरह के बयान देते नजर आए। तो वहीं बाबा सिद्दीकी पर उन्होंने कहा कि वहाँ भी भाजपा के गठबंधन में सरकार है और वहाँ की सरकार बहुत ही मुस्तैदी से उसके साथ खड़े हैं, प्रशासन वहाँ काम कर रही है। यदि विपक्षी इस मुद्दे को राजनीतिक नज़रिया से देख रहे हैं तो ये देखना गलत है, क्योंकि वहाँ की सरकार बहुत ही मुस्तैदी से इस बात पर खड़े हैं। और क्या कुछ कहा मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।